खाली 3 काम मोदी जी के बता दें 9 साल में 3 जो हुए हैं। कहते हैं 3 काम मोदी जी के नहीं, जुमले नहीं दूंगा। काम बताइए। 3 काम बताइए। सबसे पहला काम किया कि राम मंदिर का मुद्दा कब का था वो आपको पता है? वो मुद्दा किसने किया? बीजेपी ने। अच्छा। नंबर 2, 370 की धारा किसने हटाई? मोदी ने। वो जग भाई कह रहे ने वो घर में जाके घुस के मारा किसने? मोदी ने। ये 3 काम बोलो। इंडिया को आपने जवाब 3 काम बता दिए आपके कि मोदी जी एक मिनट मोदी जी के 3 काम इन्होंने बताया। अब आप बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। पहला काम इन्होंने बोला कि राम मंदिर बनाया। राम मंदिर मोदी जी ने बनाया कि कोर्ट के ऑर्डर से आया पहला, ठीक है। धारा 370 के बाद कश्मीर में क्या हालात हैं जो नहीं दिखाए जा रहे हैं? क्या हालात हैं वहाँ पे? क्या वहाँ की पब्लिक हालात है? राहुल गांधी बर्फ में जाके खेलते हैं, हालात क्या है? हाँ, ठीक है। और तीसरा क्या बताया था आपने? घर में घुस के मारा। भाई साहब, घर में घुस के मारा, वो उसका हम देश की सेना का सम्मान करते हैं। उसी सेना के नाम पे चुनाव पे वोट किसने मांगा था? और 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे वो इनको याद नहीं है। ये मैंने एक बात सुनो, ये भाई ने बोला राम मंदिर का मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट से हुआ, मान लेते हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे ये सब काल्पनिक है, राम कुछ नहीं है। हाँ, ये भी इसी में है। तो जब राजीव गांधी ने कपाट खुलवाया था तो कपिल सिब्बल को आगर क्यों किया कि ये है ना सब काल्पनिक है, ये मंदिर का हिसाब छोड़ो। मंदिर की बात छोड़िए, 24 से बात करते हैं। गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन। कोई है कौन? ये तो पहले बता देवे। इसका अब्दुल्ला कौन है? नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, MK स्टालिन। नीतीश कुमार कौन है? अखिलेश यादव। सेक्स का पाठ पढ़ना सीखना है तो जाओ उसके पास। क्या कह रहे हैं? जब सेक्स के बारे में किसी को ज्ञान चाहिए तो नीतीश कुमार के पास जाओ। अच्छा। हाँ, और पप्पू का जो इटली का ज्ञान लेना है तो आप आ जाओ राहुल गांधी। हाँ, पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बोल देते हैं, जुबान फिसल जाती है। कहते हैं मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। वो एक बात बताओ। हाँ, ये सर बोल रहे मोदी जी ने क्या काम किए हैं। मैं सरकार की तरफ नहीं हूँ, किसी की तरफ। पहली बात एक सुनिए, 2014 से भी पहले राहुल था। सरकार भी उन्हीं की थी। अगर राहुल गांधी की तब क्यों नहीं हिम्मत हुई जो धारा 370 लागू थी वहाँ पे? तब क्यों नहीं उसने देश जोड़ो अभियान तब क्यों नहीं चालू किया? मतलब उनके कहने का मतलब है श्रीनगर के अंदर जो बर्फ के गोलों से भाई बहन खेल रहे थे तो 370 के पहले क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए राहुल गांधी? देश एक मिनट, क्या सरकार नहीं थी? बीजेपी 14 में आई, फिर 19 में आई। 19 से पहले क्यों नहीं किया? धारा यही तो कोई बात नहीं हुई। पहले ये क्यों नहीं हुआ, पहले वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी है। आपने कहा 370 के बाद राहुल गांधी एक मिनट सर सुन लीजिए। राहुल गांधी जी की हिम्मत धारा 370 हटने से पहले क्यों नहीं हुई देश जोड़ने की? क्योंकि उनको पता था अगर मैं कश्मीर में घुसूंगा तो गोलियां सादे वहाँ थप्पड़ मार के बात करी जाती थी। तो जो वो 40 जवान वहाँ पे पुलवामा में मरे, RDX 300 किलो कहाँ से आया उसका जवाब आज तक क्यों नहीं मिला? पुलवामा पर नहीं बोलते हैं आप। यहाँ हम खड़े ने वो भी मोदी की देन है। यहाँ भी खड़े ने अभी हम लोग, वो भी मोदी की देन है। यहाँ तो बम फट रहे थे कि बस के पीछे लिखा हुआ मिलता था कि बस के नीचे बम होगा। वो कहाँ गए बम वाले? कहाँ गए पत्थर वाले? ये कांग्रेस की सरकार का एजेंट थे ये सारे। आप ये बताओ नहीं, ये जब जगह जगह पे ये बोर्ड लगा हुआ था वो स्पीकर में बोलते थे बच के रहना है, इसमें वो हो सकता है। ये बम वाले कौन थे? ये सारे कांग्रेस के एजेंट थे। सारे कांग्रेस के। और कौन थे? एक बात बताओ ने, कांग्रेस आतंकवादी पैदा किसने किया? कांग्रेस ने किया। अगर ये धारा किसने लगवाई? ये मणिपुर की आग किसने लगवाई? कांग्रेस ने लगवाई। ये मैंने ना सारी सरकारें देखी हुई है। मैं 70 साल का हूँ, ये खाली नेहरू की सरकार नहीं देखी, सारी 70 साल की इतनी सरकारें देखी है। एक्चुअली मैं आप लोगों को सबको बता दूं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं और आपको इंक्लूड करके ये बताना चाहता हूँ, ये अंकल जी 70 साल के नहीं है, ये 9.5 साल के ही हैं। 2014 के बाद तो हम पैदा हुए हैं, हम तो पैदा ही 9.5 साल। एक बार बताओ, हेलो मैं बताऊंगा रे। एक सरकार वो थी कांग्रेस की, लाल बहादुर शास्त्री। आज भी हम इसकी कदर करते, वो कांग्रेस ही था लेकिन उसकी कदर करते। उसके बाद सरकार थी PV नरसिंह राव
राव की, आज भी हम इसकी कदर करते हैं। जो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी ना, कहते हैं आपकी उम्र तो 9.5 साल है ना, 9.5 साल की सरकार देखी है। तो हम अभी कह रहे हैं, हम शास्त्री की भी बताएंगे, उसकी भी बताएंगे, पीवी नरसिंह राव की। अरे वो दोनों की हालत कांग्रेस ने क्या किया आपको पता है? कहते हैं क्या हालत किया। अगर बात शास्त्री जी की बात करें या पीवी नरसिंह राव की, जो प्रधानमंत्री थे, उनके क्या हालात किए, उन्हीं की पार्टी के गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस ने क्या किया बता रहा हूँ। ये सामने LIC की बिल्डिंग देख रहे हैं, जो बिकने के कगार पे है LIC, इसके हिस्सेदारी बिक्री, वो देखिए पीछे कितने % बिक गई बताइए। 15% की उसके शेयर बेच रहे हैं गवर्नमेंट, वो देखिए पीछे बिल्डिंग है। और जो इतने सस्ता है भारत में बिक रही है, वो कौन बेच रहा है? कहते हैं मोदी जी ने देश बेच दिया, देश बेचने का आरोप लग गया। जवाब भी दूंगा। ये बताओ, अदानी और रिलायंस जिसको कहते हैं अबानी, उसको लाने वाला कौन है? कांग्रेस है। वो सारी जमीन मुंद्रा पोर्ट के अंदर सबका पहला ठेका किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। फिर उसको बेचा किसने? कांग्रेस है। मुंद्रा पोर्ट वो अदानी तब तो नहीं था, आज अदानी कर रहे हैं। वो कौन सी साल कौन सी तारीख की में मोड़ना, मैं वो भी दूंगा। अब रिलायंस को सबसे पहले जमीन जामनगर 700 एकड़ जमीन किसने दी थी? कांग्रेस ने दी थी। ये हाँ, जामनगर कांग्रेस प्रोजेक्ट है ना। कांग्रेस इतने नाराज हो गए तो अरविंद केजरीवाल तो प्रधानमंत्री के चेहरे था। अरविंद केजरीवाल में नहीं दिखता कि प्रधानमंत्री का गुण है। वो दारू का ठेकेदार है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो देश नहीं चाहता, वो देश नहीं चला पाएंगे। वो देश चलाएगा जब दिल्ली नहीं चला। यमुना साफ हो गई तुम्हारी, हो गई है साफ? नहीं, जब यमुना साफ नहीं कर सकता ये आदमी, वो देश को क्या साफ कर देगा? मैं अंकल जी का सहमत करता हूँ, इनका समर्थन करता हूँ कि यमुना साफ नहीं हुई है, लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो साफ हो गई, पूरी गंगा साफ हो गई। नमामि गंगे वो हजारों करोड़ रुपए का बनाया, उसको उमा भारती को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। उसका क्या हुआ नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, वो बता दें अंकल जी। नमामि गंगे में एक बात बताओ, जे काशी के अंदर बनारस में कोई गंगा में स्नान नहीं कर सकता था। हाँ सही है। तो आज भी वही, आज लोग स्नान भी कर रहे हैं और वो भी ले रहे हैं, वो गंगा है वही। एकदम करोगे तुम एक दिन में सारा, झाड़ू की छड़ी नहीं है कि एक दिन साफ हो। लेकिन यमुना का क्या हाल है ये भी बता दो। केजरीवाल को छोड़ दो, नीतीश कुमार में नहीं लगता है? अगर नीतीश कुमार नहीं बन सकते हैं? सेक्स का ज्ञान देने वाला है। अरे नीतीश कुमार नहीं बन, सेक्स का ज्ञान लेना हो तो इसको चुन लो। अच्छा, सेक्स का ज्ञान लेना तो नीतीश कुमार इसको चुन लो आप। हाँ बताइए। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, अंकल जी कह रहे पीछे से बोल रहे हैं। जो कुछ कह रहे हैं। सर ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम राम मंदिर पे और धारा 370 रुपए के जीवन भर वोट देते रहेंगे और कोई कामों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, किसी गवर्नमेंट ने काम किया। हमें बीजेपी ने खरीद नहीं लिया जो हम राम मंदिर पे धारा 370 पे वोट देते रहेंगे। हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए और कोई और पार्टी का समर्थन करना चाहिए। अच्छा, तो कौन सी पार्टी को लाना चाहिए? कौन सा प्रधानमंत्री बनना सर एक युवा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को देखना चाहिए इस बार। अब भाई चाहिए? उनकी उम्र 56 साल है तो युवा कहाँ से हो गए? 56 साल की उम्र है। सर एक बात, अगर मोदी जी चलो 5 साल रह लेंगे, उसके बाद कोई इनको प्रधानमंत्री नहीं है और बीजेपी 24 की ही बात हो रही है ना, 29 की बात होगी तब करेंगे। एक बार युवा को किसी देखना चाहिए, मोदी जी को। कहते हैं राहुल गांधी युवा है, उनको प्रधानमंत्री। बात सुन लो, तुम्हारे कोई बहन है कि नहीं है? है। वो मंच के ऊपर अपनी बहन को चुमा लो, तुम लोगे? तुम लोगे? देखिए तुम लोगे? वो तो भाई बहन का प्यार है चाचा। और भाई बहन का प्यार नहीं है? तुम्हारा नहीं है भाई बहन का प्यार? है क्या नहीं है? है तो तुम मंच के ऊपर चुमा लेके दिखाओ। वो है इटली का ना, वो युवा प्रधानमंत्री। वो है इटली की संस्कृति हमारे भारत में नहीं चाहिए। हमारे चाहिए हिंदुस्तान के साथ, पर अनपढ़ होगा तो भी यहाँ का चाहिए। अभी तो भारत के हैं राहुल गांधी। तो इटली की संस्कृति हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ की, इंडिया की, भारत की। कहते हैं भारत का नेता चाहिए, इटली का नहीं चाहिए। हमारे देश की प्राचीन काल से परंपरा रही है कि हम अगर कोई लड़की हमारे घर में ब्याह के आ जाती है ना, तो वो हमारे देश की हो जाती है। जिस औरत ने अपनी यहाँ पे सास खो दी, जिसने अपना पति खो दिया, जिस औरत ने अपनी सास के सीने पर 32 गोलियां देखी, जिसके पति के चीथड़े उड़ गए, उसके टुकड़ों में लाश आई है घर पे, ठीक है, उसके कपड़ों से उसकी पहचान हुई है। उस औरत को अगर आप, और वो पिछले 50 साल जितनी जवाब लो पहले, पहले जवाब दूंगा उसके बाद आगे पूछो। हाँ, अब इसने ये बोला कि हमारे हिंदुस्तान में लड़की शादी करके आती है तो वो यहाँ की होती है। बिल्कुल सही बोला भाई ने। तो राहुल गांधी खान क्यों नहीं लगा ना? वो खान की औलाद है तो खान ही लगनी चाहिए। अगर वो सोनिया गांधी यहाँ आई थी, खान की पत्नी बन के आई थी, तो सोनिया खान क्यों नहीं लगता है?
फिरोज खान की आप बात करें तो पारसी थे ना, मुस्लिम थोड़ी थे। पूरा खान तो था। उपाधि दी थी। अरे गलत उपाधि दी गई थी। हम बताए नहीं तो बताइए। हाँ क्या कह रहे हैं आप? एक बताओ ना, अगर वो कह रहे कि परंपरा है तो मेरा बाप कह रहे भारद्वाज था, मेरा दादा भारद्वाज था, तो वो भी खान होना चाहिए। क्या नाम है? अनुज। अरे रुक जाओ भाई, 2024 के चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए हम यहाँ पे बहस करें, हम एनसीआर में बैठे हैं, वो डिसाइड करेगी राजस्थान पब्लिक। अरे 24 में, 23 की बात नहीं, 24 में वो करेगी जनता, ठीक है। जनता क्या करेगी? अब जनता क्या करेगी? आप अरे सुनो तो सही सर, सुनो। मेरा वोट कहाँ जाएगा वो मेरे को पता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ जो विकास के साथ है मैं उसके साथ हूँ, ठीक है। विकास किसने किया? विकास किसने किया? मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं उस सिटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ योगी जी आने से पहले वो तमाशा होता था वहाँ पे कि कोई नहीं, और जिसने 25 करोड़ 26 करोड़ की जनता को एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया, जो आज यूपी सेंटर में चल रही है, माफिया डाउन हुए बैठा है, हम उसके साथ हैं। मतलब जो माफियाओं को खत्म करेगा आप उसके साथ? हम उसके साथ हैं। आज हमारी बहन बेटी सेफ हैं, सुरक्षित हैं, घर से बाहर भी निकलती हैं, कॉलेज भी जाती हैं और घर पे वापस आती हैं। जब माँ बापों को दिखता है मेरी बेटी घर पे आ गई तो प्राउड फील होता है। हम उसके साथ हैं। हमें बहस नहीं करनी कि कौन किसको कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। जो देश का विकास करेगा हम उसके साथ हैं। जो देश का विकास करेगा उसके साथ उसके साथ हैं। सही बात है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सलीम रिजवी है। क्या लग रहा है, 24 के चुनाव है, राजनीतिक पार्टियां एकदम द्वंद्व छेड़ दिए हैं, आपका मन में क्या है? मन में ये देखिए, बेरोजगार इस तरीके का हजूम लगाए बैठा है हर जगह। 2 करोड़ रोजगार के नाम पे जनता को विकास का एक मुद्दा दिया गया। विकास आज तक पैदा नहीं हुआ, समझे। आपने आर्मी में एक वो तो कह रहे हैं कि विकास के नाम पे वोट देंगे। ये भी जनता विकास पैदा नहीं करा है, विकास पे होता नहीं, पैदा करा जाता। खुद कमाने जाओ, क्यों भटक रहे हो? पैसे आप करो ना 1 महीने की, ये कहना चाहते हैं आप 8 घंटे की ड्यूटी आप 10 घंटे करो, 15 घंटे करो ना। अब तुम 4 घंटे भी नहीं करते तो तुम्हारे को कौन देगा रोजगार? वैसे ही मोदी ने क्या किया, बहुत अच्छे काम करे, बहुत अच्छे काम करे। रोजगार अरे इधर सुनिए सर, कहते हैं रोजगार खुद पैदा किया जाता है। नहीं जी तो आप बताइए भाई साहब, आप बताइए कि काम किए नहीं। आप मुझे ये बताइए, आपको पता है उसने काम किए हैं या नहीं? अरे मुझे एक बात, सिर्फ अरे कौन सा युवा भूखा मर रहा है आज की डेट में? कौन सा बताओ? एक मिनट। भूखा मर रहा है। हेलो भाई, मेरी बात सुन लो। ये 2014 में पहले ऐसा रहे ना, डीसी नहीं थे, कोई डीसी नहीं था यहाँ। अगर ये बोलो 2014 पहले सारे डीसी थे, कोई मैनेजर थे बैंक के, कोई नहीं थे, कोई नहीं था। हाँ, उस टाइम पे कोई नहीं था। वो बेरोजगारी है, आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। अब एक बात बताओ, धरती तो यही की ही है, रोजगार यही की ही है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो आप ये बढ़ाओ कि इतनी पब्लिक बढ़ रही है। जब मोदी सरकार बना था ना तो 130 करोड़ की पब्लिक थी, आज 142 करोड़ हो गई है। तो जितनी ये बढ़ेगी ना तो रेल में भीड़ भी होगी, बेरोजगारी भी होगी। जनसंख्या बढ़ी है तो रोजगार कहाँ से लेके आए? भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी डिबेट को आजकल ये मजाक का मुद्दा बना करके 4 भीड़ इकट्ठे। अरे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप खुद मजाक कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रोजगार, जनसंख्या बढ़ रही है तो कैसे रोजगार लेके? जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, जनसंख्या बल्कि कम हो रही है। अब कम हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है। मृत्यु दर के मुकाबले जन्म दर कम हुआ है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राष्ट्रीय क्या कहते हैं नेशनल आंकड़े हैं कि कुछ 2-4 साल के बाद ये देश जो है वृद्धों का देश होगा, नौजवान कम। यहाँ पर अब जो है जन्म दर कम है मृत्यु दर के मुकाबले। आप आंकड़े उठा के देखिए ये सरकार के, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। जी रोजगार आके देंगे आप एक सेकंड सर, आपसे ही मेरी एक छोटी सी सवाल है, बुरा नहीं माना, आप मेरे से सीनियर हैं। ये देश किसके हाथ में जो जिसे सेफ रहे, आप बताइए। विचार, चलिए मैं आपकी बातें मान लिया, ये सारे युवा सुन रहे हैं, यह देश को हम किसको सौंपे? देखो देश को मोदी, सुनिए देश को मोदी भाई गलत बात नहीं। देखिए देश को मोदी जी के हाथ में भी सौंपा है और 10 साल से वो अपनी सरकार चला रहे हैं। वो विकास के नाम पर आए थे, अच्छे दिन के नाम पर एक युवा इस बात पे जब कहता था मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, इसके नाम पर के देश में आए और लोगों ने उनको प्रचंड बहुमत दिया, दोबारा भी मौका दिया। उसके बाद 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आज तक एक नहीं हुआ। ये जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, दिया नहीं है? की थी तो दिया दिया। कहाँ दिया? इसको रोजगार चाहिए, आप ये बताओ ने, आपको
होगा सरकारी नौकरी है वही रोजगार है, प्राइवेट नौकरी है वो भी रोजगार है, अपना यानी भेलपुरी बेसन वो भी 1000 रुपया कमा के जा रहा है 4 घंटे में, वो भी रोजगार है, वो भी रोजगार है। अब रोजगार ये मत बोलो, भारत के अंदर हर व्यक्ति सरकारी नौकरी करे क्या? वही रोजगार है। आप क्या चाह रहे हो कि भारत के अंदर हर व्यक्ति सरकारी नौकरी करे? आप पढ़ो ना भैया, एग्जाम निकालो ना भैया, आप बढ़ो। आप ये माइक लेके को खड़े हो? ये रोजगार है, रोजगार करने वालों के लिए है। जिसको करके खाना है ना वो कोई भूखे नहीं मरेगा ये देश के अंदर, करके खाना है। और जिसको कुर्सियां तोड़नी है उसके लिए रोजगार नहीं है। मैं हुंडई में प्लस टेक्नीशियन हूँ। अभी अपने घर जाके अभी मैं अंडे की रेडी भी लगाऊंगा। अंडे की रेडी लगाऊंगा और रात को अंडे की रेहड़ी लगाए, हाँ। समोसे बेचे, पढ़ाई लिखाई ना करे, इसलिए वो माफियाओं के हाथ में चली गई एजुकेशन। अंडा खुलाएंगे अगर तो अंडा बेचना गुनाह है क्या? गुनाह है क्या अंडा बेचना? बिल्कुल गुनाह नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप एमए करने के बाद में, एमकॉम करने के बाद में अंडे की रेहड़ी लगाइए, फिर बच्चे क्यों लगा रहे हैं? एमए क्या अमेरिका से लंदन से वापसी लौट के वो अकेले लगाएगी। तो युवा एमकॉम करने के बाद में वो मौज करेंगे। अंडे की रेहड़ी लगाएगा इनकी तरह। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, मैं फिर भी 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ कमाता हूँ, मैं फिर भी कमाता हूँ। अब से मैं कह रहा हूँ कि अब क्या कांग्रेस के राज में लोग पढ़ते नहीं थे? 25 लाख ये कह रहे हैं कि मोदी जी आप कह रहे हैं, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं चाह रहे कोई पढ़े, कह रहे हैं ना। कांग्रेस क्या चाह रही थी? पढ़े? बता दो ना मुझे। 14 से पहले क्या कंडीशन थी इनको नहीं पता है? हमसे तो उम्र में पढ़े। कांग्रेस के टाइम में क्या था बताइए। आप ही बताएंगे, आप ही बताइए क्या था? ये बताएंगे ना भैया। एक मिनट मेरी बात बताए, इनसे ये पूछिए कांग्रेस के समय में क्या था? जो कांग्रेस के समय में नहीं था वो बताइए। इन्होंने अब क्या क्या कर दिया? इन्होंने क्या किया? कितने एम्स बनाए, कितने IIT बनाई, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई? माफिया खत्म किया। इन्होंने क्या 14 से पहले माफियागिरी और 14 के बाद माफियागिरी खत्म। 14 से पहले माफियागिरी, 14 के बाद माफियागिरी खत्म। अरे इन लोगों की सोच के अनुसार तो 2014 में देश आजाद हुआ, 2014 में देश आजाद हुआ। बिल्कुल इन लोगों के अनुसार आप बता दो कब आजाद होना चाहिए था? आप बता दो आज होना चाहिए था या 47 में होना पड़ गए, लगता है भारी पड़ गए। आप बताइए। नहीं चल रहा था, सुबह खोलो तो शाम को 2G चलता था। आज मोदी जी ने घर घर ये माइक लेके खड़े हो गए ना। आज यूट्यूब खोलो, फेसबुक पर जाना, हाँ इसने गलत बोला, फैसला खुद करते हैं, ये खुद जज बन जाते हैं। इससे पहले नहीं थे। वाईफाई किसे कहते हैं? किसी को कुछ खबर ही नहीं था। अब है। अरे भाई साहब बच्चा 5G चला रहे हैं। अरे भाई साहब 5G अब 10G चलाओगे कुछ दिन में। मोदी जी ने राष्ट्रीय दूरदर्शन ये BSNL को खत्म करके जियो का प्रमोशन किया, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों को अपने बारे में सोचने का समय ना मिले। जियो का नेटवर्क फ्री दे दिया। मोबाइल आप छोड़ दीजिए कल से। तो मैं मत रखिए। मैं भाई साहब जियो का नहीं चलाता हूँ, आइडिया का चलाता हूँ। शांत रखिए ना, ये भी तो प्राइवेट है। एक बात सुनिए, फिर नुकसान ये हुआ कि आप अपने बारे में सोच ही कहाँ रहे? आपके पास तो आप तो मीडिया की BSNL ये सब नहीं था। आप तो अपनी बात कर रहे हैं ना। सर आपने कहा कि जियो क्यों नहीं करेंगे यार? देश का उद्योगपति है, उसका क्यों नहीं? मुद्दे को भटका दिया आप लोग। अच्छा ये मुद्दे को आप कहाँ ले गए? 24 में क्या? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उसके बाद योगी जी हैं। अच्छा गठबंधन जो हुआ है, कहते हैं मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार। गठबंधन? अरे भैया गठबंधन छोड़ो, रिश्ता बंधन कर लो ना। हम तो कह रहे हैं फिर भी मोदी है। भेड़िया जो होती है ना वो बड़ी झुंड में आती है। शेर अकेला ही दौड़ता है, वो शेर है बस। देश का प्राइम मिनिस्टर शेर है, वो कोहिनूर है। उसे खो देने का मतलब ये लिख के लो, ये चला देना न्यूज में। हिंदू मुस्लिम इतना होगा जिनका कोई हिसाब नहीं होगा। ये जिस दिन प्राइम मिनिस्टर हटेगा, मुसलमान चाहे हिंदू एक दूसरे को काट मरेंगे। जो ये अभी सही है, ये अभी जो चल रहा है सही चल रहा है।